ब्रजवधू अटन चढ़ा देखा रूप निरख वैभोरी नंददास जिन हरि मुख निरख्यो तिनको भाग्य बड़ोरी बनते ब्रजवधू अटन जड़ देखा रूप निरख वैभोरी नंददास जिन हरि मुख निरख्यो तिनकी भाग्य बड़ोरी बनते आवत गावत गोरी बनते आवत बनते आवत बनते आवत। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये भगवान की आगमनी की झांकी है। तंगौरज छुरित कुंतलवत बर्ह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु हास। वेणु पणंत मनुगई रनु गीत कीर्ति गोप्योदिदक्षित दिशो भगमन समेत। पीत्वा मुकुंद मुखसारगमक्षिभंग तापं जहुर विरहजं ब्रजयोषितो तत्सत्कृतिं समधिगं म्यविवेश गोष्ठं सव्रीडहास विनयं यदपान यावनी की शोभा का वर्णन श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने किया है। और श्री महाप्रभु जी ने इस श्लोक में क्या बढ़िया विवरण किया है कि भगवान के सर्वांग में सब रस झलक रहे हैं। माधुर्य, हास्य, करुण, सर्व रस प्रकट। गोरजः छुरितः, गायों के खुरों से जो रज उड़ी है वो भगवान के सर्वांग पर छा गई है। कुंतल, घुंघरारी अलकावली पर, बद्ध बरह, मोर के पिक्ष जो खोस रखे उन पे छा गई। वन्य प्रसून, बन के फूल जो पाग में धराए हैं उन पे छा रहे। कैसे आ रहे हैं? वेणु क्वणंतम, बंसी बजा रहे हैं, और चारु हासम, और सुंदर हास्य भी प्रकट कर रहे हैं। जब बंसी भी बज रही है और हंस भी रहे। हंसते हुए बंसी बज नहीं सकती, हंसेंगे तो फूंक नहीं निकलेगी, और बिना फूंक के बंसी बजेगी। बंसी सुशील वाद्य है, बिना फूंक के नहीं बज सकता, और हंसते हुए फूंक निकलती नहीं। भगवान हंस रहे हैं और बंसी बज रही है। वेणु क्वणंतम, बंसी बजाते हुए अकेले नहीं, अनुगई ही, संग में सखा वृंद है। भगवान के सुर में सुर ग्वाल क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं अनुगीत। क्या गा रहे हैं? कीर्ति ही।
वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं, और जब वो ध्वनि, बंसी की ध्वनि कान में पड़ी तो गोपियां घर के काम छोड़ छोड़ के द्वार पे आई। बंसी बजी वन में और गोपी आ गई दरवाजे पे, अटारी पे, झरोखा पे, चित्रसारी पे, गोखा पे, नोखा पे, झोखा पे खड़ी तो दर्शन करने के लिए। देखो ठाकुर जी गायों को बुलाते हैं कैसे, गिर चढ़ गैया बुला है। चतुर्दासी गाय हैं, गिरिराज के शिखर पे खड़े होके और अपना उपरना यूं फहरा के हियो 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 हियो, एक हाथ से उपरना फहरा रहे, दूसरे हाथ से बंसी बजा रहे, और गैया को नाम लेके गांग बुलाई धूमरी ने के ऊंची टेर सुना है, ऊंची टेर से गैया को नाम लेके पुकारे हैं, अरे कजरी कारी धौरी धूमरी हियो 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 हियो, ऐसे आवाज लगाते थे। इसका भाव क्या है, गिरिराज जी के शिखर पर खड़े होके गोपियों को धीरज दे रहे हैं, अरे गोपियों में आ रहे हूं, उनके लिए सारा है। तो गायों का नाम क्यों ले रहे हैं? प्रेम की भाषा इशारे की भाषा होती है, गोपनीय भाषा होती है। भगवान ने गोपियन के संकेतिक नाम धर दिए। क्या? अरे चंद्रावली देख, जब मैं गिरिराज जी के शिखर पे धौरी गैया बुलाऊं ना, तो तू ये समझियो मैं तो बुला रहा हूं, क्योंकि धौरी भी सफेद और चंद्रावली भी चंद्रमा जैसी सफेद। हे श्यामा जू, जब मैं श्यामा गैया बुलाऊं तो समझियो मैं आपको बुला रहे हो। ये सांकेतिक भाषा है। गिर चढ़ गैया बुलाए, ऊपर आवाज चढ़ के लगा रहे हैं ठाकुर। हियो हियो, हियो माने हियो हियो। भगवान कह रहे हैं गोपियों तुम मेरो हिया हो, तुम्हारे हृदय की मैं जानूं, मेरे हृदय की तुम जानो। तुम्हारे हृदय में जैसी ताला बेली दर्शन की, वैसे मेरे हृदय में भी तुम्हें देखने की ताला बेली। गिर चढ़ गैया बुलाए, सारा कर रहे हैं। गोपियां अपने अपने घर के द्वार पर खड़ी हैं, चित्रसारी में खड़ी हैं। चल रहे हैं श्याम सुंदर महाराज, आगे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बस वही भाई। अब भगवान ने विचार किया कि दाऊ दादा संग में चलेंगे तो बहुत सी गोपियां अपने मन की बात कह नहीं पाएंगी संकोच के कारण, कि दाऊ जी बड़े हैं, दादा लगे, इनको मान रखे हैं बहुत सी। तो ठाकुर जी ठाड़े हो गए। दाऊ जी बोले लाला कहा बात है, तो थक गए हो मैं। दादा ऐसा करें कि अपनी गैया लेके तुम आगे चलो, बड़ी बठैन पे बैठ के हमारी बाट देखियो। दादा मैं थोड़ा विश्राम करके आऊं, जल्दी आइयो कन्हैया। हाँ दादा बस थोड़ा विश्राम करके आयो। दाऊ जी गैया लेके आगे निकल गए। जहां बलराम जी गायों के साथ बैठकर विश्राम करते हैं उस जगह का नाम है बड़ी बठैन ब्रज यात्रा में, और जहां ठाकुर जी विश्राम करें वो छोटी बठैन। अब दाऊ जी निकल गए यूं कोसी की तरफ और श्याम सुंदर ऐसे पधार गए। और बंसी में दाऊ जी से कही दादा आज तो मुझे ना कहा है मैं गैल भूल गए, तुम पीछे आते रहियो मैं चलूं। आज भगवान गायों को लेके गए इन गोपियों का अनुरोध पूर्ण करने के लिए। तो खड़ी दर्शन कर रही है महाराज। कैसे? सुखदेव जी वर्णन करते हैं। पीत्वा मुकुंद मुखसा रगमक्षि भृंगई। अक्षी भृंगई, गोपियों के अक्ष नेत्र भौरा बन गए हैं और भगवान का मुख कमल है। जैसे भौरा कमल का मकरंद पीता है, ऐसे गोपियों के नेत्र रूपी भ्रमर भगवान के मुख कमल में विराजमान सौंदर्य रूपी मकरंद पीतवा पान कर रहे। तापं जहुर विरहजं ब्रजयोषि। तापं जहुर, अन्नी विरहजम, अन्नी माने दिन में जो विरह हुआ है उस विरह ताप को समन कर रही है।
तापंग जो उस विरह का त्याग कर रही हैं और श्याम सुंदर को देख रही हैं। 3 भाव झलक रहे हैं गोपियों के मुखारविंद। क्या? सबरीड हास विनयम यदपांग मोक्ष। सबरीड लज्जा, हास हंसी, और विनयम विनय कर रही है। लज्जा ऊपर खड़ी है महाराज, ऊपर गोपी खड़ी है और कोने पे ससुर जी खड़े। अब क्या करें? तो उसने घूंघट कर लिया, जो देख रहे हैं, पूरा मोड़ा ढक लिया। कोई कोई ऐसे घूंघट करे ना ब्रज में। अब गोपी ने तो दर्शन कर लिए एक आंख से ठाकुर जी के, अब सोचने लगी इन्हें क्या मालूम घूंघट में कौन सी है। क्या करें? लज्जा लग रही है। जेठ खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, कहेंगे देखो घर में झांक रही है। क्या करें? मन की बात कैसे कहें? विनयम। तो उसने अपने मन की बात मनोरथ विनती करी। कमल की पंखुड़ी लेके बैठी है और उन पे कुछ लिख दिया। और जो ठाकुर जी नीचे पधारे, फूल बरसा रही है। सब समझ रहे फूल बरसा रही है। और भगवान ने पंखुड़ी उठाई, उस पर क्या लिखा है? विनयम। आज रास में पधारोगे? भगवान बोले हाँ जरूर आएंगे। आगे सबरीड हास विनयम। एक दूसरी फूल बरसा रही है। भगवान ने बांचा, क्या लिखा है? काहू सो हां करी, काहू सो। किसी से मना कर दी कि नहीं आएंगे ना? गोपी बोली पधारोगे निकुंज में? भगवान बोले हाँ आज तो आएंगे। कल आपने हाँ करी, कल तो नहीं आए, ऐसा तो नहीं करोगे? भगवान बोले ना ना ऐसा नहीं करेंगे, आज जरूर आएंगे।